हेलो एवरीवन। सो एसबीआई पीओ का एग्जाम हो चुका है। मेरा जो एग्जाम था वो 8 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो एग्जाम का जो सीक्वेंस था, पहले इंग्लिश, देन क्वांट, देन रीजनिंग। तो इंग्लिश में आरसी आया था, बीटिंग एप इन यूएस, उसके ऊपर में था। तो आरसी ऐसे इजी नहीं था कि आप एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 से 3 बार उसको रीड करना पड़ रहा था। ट्रू फॉल्स वो क्वेश्चन था। तो वोकैब 3 था, मुझे 2 याद है, एंगेज और रिलीज। देन क्लोस्टेज था, ये वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर में था। देन पैराजम्बल्स था। एरस जो था वो थोड़ा इजी लेवल का था, जैसे कि टू के बाद में आईएनजी था, हैज हेड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं था। देन वर्ड रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, डबल फिलर्स और फ्रेजी रीअरेंजमेंट। देन क्वांट का बात करें तो क्वांट में 3 DI थे, पाई चार्ट प्लस बार, जिसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन पब्लिश के ऊपर में कुछ था। देन एक था बॉक्स बेस्ड, जिसमें वैकेंट ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, प्राइवेट और पब्लिक एम्प्लॉय रहते हैं, ऐसा कुछ था। देन एक टेस्लेट था, जिसमें वेन डायग्राम्स आता, मेल और बॉयज़ और गर्ल्स के ऊपर में बेस्ड था कुछ। मैं नहीं की थी तो मुझे याद नहीं है। और रॉन्ग नंबर थे, 2 रॉन्ग नंबर आए थे। देन बाकी जितने भी थे वो अरिथमेटिक थे। मैं पहले स्टार्ट की थी पाई चार्ट और बार ग्राफ से। तो ये जो DI थे वो बहुत लेंथी थे। रॉन्ग नंबर के बाद में मैं DI करना स्टार्ट की थी और इसमें मैं थोड़ा सा स्टक कर गई। तो इसका जो क्वेश्चन था वो भी लेंथी था। जब मैं बाकी क्वेश्चन देखी, जैसे कि ये बॉक्स बेस्ड वाला, इसका भी लेवल थोड़ा टफ था, तो उसके लिए मैं इसको ना प्रीफर की थी। लेकिन इसमें थोड़ा स्टक हो गई थी, तो इसमें मेरा टाइम भी लग गया था ज़्यादा। ये DI तो भी कंप्लीट हुआ, मेरे पास में 5 मिनट्स का टाइम था। उसके बाद में मैं कैसलेट देखी तो फिर मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आया कि मैं भी कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि 5 मिनट्स है। तो मैं मूव की अर्थमेटिक के ऊपर में। तो मेरा जो माउस था वो भी थोड़ा स्लो वर्क कर रहा था। तो एक या 2 क्वेश्चन मैं अर्थमेटिक में बनाई होंगी। देन उसके बाद ये जो दोनों DI है, बॉक्स बेस्ड और कैसलेट, ये मुझसे नहीं हुआ। क्वांट जो था उसका लेवल डिफिकल्ट था। देन रीजनिंग का बात करें तो उसमें सिलॉक्स आया हुआ था, 3 से 4 लेसन था, जो कि नंबर बेस्ड था, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। देन और 1 आउट था। पजल्स का बात करें तो डेजिनेशन बेस्ड पजल था, जो कि थोड़ा इजी लेवल में था। पैरेलल रोज के थे, 7% बैठे हुए थे, नॉर्थ साउथ, वो भी इजी लेवल था। बॉक्स बेस्ड पजल, उसका लेवल भी थोड़ा इजी था। बाकी जो वेरिएबल बेस्ड थे उसका थोड़ा मॉडरेट लेवल था। तो और बेस्ट प्लस वेरिएबल था, जिसमें नेम और कलर दिया हुआ था। इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट था। 3 से 4 पॉसिबिलिटी बनाई और लास्ट में मेरा दोनों पॉसिबिलिटी सस्टेन कर रहा था। फिर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी को चेक की क्वेश्चन पढ़ के दोबारा से, तो उसमें कुछ रॉन्ग आया। तो मैं सेकंड पॉसिबिलिटी को चेक भी नहीं की वो सही है गलत है। मेरे को लगा वही सही होगा, तो उसके बेस पे मैं आंसर फिर मार्क करने लग गई। आंसर मार्क की, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ रॉन्ग है। इसके चक्कर में मेरा 2 पजल्स रह गए था, इसमें स्टक नहीं हुई रहती तो और 5 अटेम्प्ट ज़्यादा कर पाती। और लास्ट था ये सिलेक्शन बेस्ड था, जिसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4% बैठ सकते थे। सिटी और वेरिएबल बेस्ड था, मैं उसको अच्छे से नहीं देखी थी, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता कितना करना पॉसिबल था। तो इंग्लिश का अगर बात करें तो 25 से 30 के बीच में आपको बहुत कोई मिलेंगे जो इतना कर पाए हैं। बाकी अगर उससे ज़्यादा कोई किया है तो उनको अपना एक्यूरेसी के बारे में पता होगा। एक्यूरेसी मेंटेन करने का चक्कर में ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ। देन क्वांट का बात करें तो क्वांट 8 to 14 इतना कोई किया होगा। 15 से ज़्यादा बहुत कमी, रेयर ही कोई मिलेगा मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर आप में से कोई किया तो फिर कमेंट करिएगा। रीजनिंग का बात करें तो एक पजल तो शायद नहीं हो पाता किसी से, तो उस हिसाब से देखें तो 20 से 25 इतना कोई कर सकता है, डुएबल है और गुड अटेम्प्ट्स इतने ही हैं। रीजनिंग का जो लेवल था वो भी मॉडरेट था, बट क्वांट का जो लेवल था वो बहुत डिफिकल्ट था। इसके मुकाबले, क्वांट के मुकाबले इंग्लिश और रीजनिंग कुछ भी नहीं थे। क्वांट बहुत डिफिकल्ट था। वो DI करने के बाद में लिटरली मेरे हाथ काँपे हैं। इससे ज़्यादा मैं पीओ मेंस में अटेम्प्ट करके आई हूँ जितना मैं इसमें अटेम्प्ट की हूँ। तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट का बात करें तो 51 है। अब मुझे नहीं पता इतने अटेम्प्ट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इंडिविजुअल अटेम्प्ट का बात करें तो वो रिजल्ट आने के बाद मैं बता दूँगी, अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ। कि आप शेयर करिएगा आपका जिस भी अटेम्प्ट में था, आप कितना स्कोर किए हैं और आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट था। अभी ऐसे क्लर्क मेंस है तो मैं उसी में फोकस करने वाली हूँ, बाकी पीओ का देखा जाएगा। इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। एग्ज़ाम से निकलने के बाद में मेरा एनर्जी पूरा लो हो गया था और उस दिन मंथडे भी था, तो मैं थोड़ा शॉपिंग के लिए चली गई, जिससे कि थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तो वो एक वीडियो में मैं चैनल में अपलोड की हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओनली 4 सब्सक्राइबर रह गए मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।